सो हेलो डियर लर्नर्स, आपका स्वागत है मस्ती सर में और मैं हूं आपका एनसीईआरटी मेंटर। तो आज हम वापस से सॉल्व करने जा रहे क्लास 8 पीटी फर्स्ट का साइंस का क्वेश्चन पेपर। आप यहां पे देख सकते हैं रियल क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी यही पेपर आ जाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेके मीन्स अभी से लेके अंत तक मीन्स फिनिश होते तक इस वीडियो को देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, नहीं तो यार कहोगे सर क्या पका रहे, जल्दी स्टार्ट करिए पेपर। चलो यार स्टार्ट करते हैं। हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हमारा एमसीक्यूज़ है। तो आइए हमारा फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। वॉट मतलब है क्या, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है? तो पहला है ह्यूमन, दूसरा है ईस्ट, और सी नंबर है हमारा ब्रेड मॉल्ट, और फिर डी नंबर है हमारा ट्री। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको तो पता ही, आपके बुक में भी दिया हुआ है ईस्ट हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे हमारा ईस्ट सही हो जाए, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर मतलब यहाँ पे 4 टर्म दिए गए, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट मतलब न्यूक्लियस का कोई पार्ट नहीं है वो। तो पहला है राइबोसोम, दूसरा है क्रोमोसोम, और तीसरा है न्यूक्लियस। एक ये वेट न्यूक्लियोस जो समझो डी नंबर है हमारे जेनी। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ए नंबर करेक्ट होगा। राइबोसोम, राइबोसोम हमारा रूट नोडल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड। तो जो लार्ज एम्प्टी स्पेस जो सेल में जो रह जाता है उसको मतलब वो जगह क्या होती है? तो वो वैक्यूल होती है। वैक्यूल, या तो आप वैक्यूल कर सकते हैं या तो आप साइटोप्लाज्म कर सकते हैं, दोनों में से कोई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँ तो आप वैक्यूल करिएगा, ठीक। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है सेल, दूसरा है टिश्यू, थर्ड नंबर मिसिंग है, और फोर्थ नंबर है ऑर्गन सिस्टम, और फिर इसके बाद है ऑर्गेनिज्म। तो इन चारों में मतलब इनके बीच में क्या आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है जब अ ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक अ ऑर्गन, तो यहाँ पे हमारा ऑर्गन सही हो जाएगा, ठीक। आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू हु। हु मतलब ये नहीं कि मतलब कौन, हु मतलब है एक इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब सिद्ध किया है कि पूरा हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने बताया था अ कंप्लीट फिजिकल। तो उन्होंने कहा था अ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में भी है, तो आपको तो पता ही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आओ हमारे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियन। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियन किसने डिस्कवर्ड किया था? तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर दिया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया है, डॉक्टर कमला देवी राणा देव, और डी नंबर है हमारा डॉक्टर महाराज किशन भन। तो आपको तो पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज़ द करेक्ट आंसर। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो मेन कॉज था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का वो क्या था? तो ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक ये इसका कॉज था। तो ऑप्शन नंबर बी वापस से करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है। माइल्ड फीवर, इची स्किन, रैशेस, ब्लिस्टर्स, ये किसके मतलब सिम्टम्स है? तो आपको पता है ये सिम्टम्स मतलब चिकन पॉक्स में आते हैं। तो चिकन पॉक्स, फॉक्स नहीं पॉक्स। तो सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओह, तो हमारा सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 8 क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस आपके ये फुल 8 आउट ऑफ 8 आने चाहिए।
ठीक 8/8 आपके पूरे आने चाहिए इस MCQs में। ये तो लगे कि सर ने कुछ पढ़ाया है। ठीक, आइए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रुप द फॉलोइंग डिजीज़ एज अ कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो यहाँ पे आपको एक टेबल बनाएंगे आप लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ का और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो आप, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा CD। आप लोग पूरा लिखेंगे नहीं तो आधा आधा लिख के आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप ऐसे टेबल बनाएंगे और NCD वही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक, तो आप CD में मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज़ में आप लिखेंगे कोल्ड जो कम्युनिकेबल है, एंड फ्लू। ठीक, और थायराइड, थायराइड नहीं, टाइफाइड भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। TYPH वेट TYPHOID टाइफाइड, ये हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं। अरे हाँ, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपका डायबिटीज़ कैंसर। बच्चों मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मैं मुंह से बोल रहा तो ज़्यादा सुनना, तभी मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो लास्ट तक देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप मेरी हैंडराइटिंग ऐसे देख रहे हो तो बहुत ख़राब है, लेकिन जब मैं कॉपी में जब मैं लिखता हूँ तो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं, जब आप बोलोगे तो मैं अपनी कॉपी भी आपको दिखाऊंगा। ठीक, मतलब ऐसे नहीं है। ये आपका हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक बार आप देख लो। कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपका कोल्ड एंड फ्लू आएगा, टाइफाइड आएगा, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आएगा आपका डायबिटीज़ और कैंसर। ठीक, मैंने आपको 9 नंबर क्वेश्चन बता दिया। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपको दिखा ना हो तो आप वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड वायरस डिफ़र फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। जो वायरस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया से वो अलग कैसे है, तो आओ देखते हैं। ये क्या हो गया, ऑन क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ऑन हो रहा है। चलो बैक्टीरिया, पहले तो बैक्टीरिया देखते हैं। बैक्टीरिया दे आर अलाइव एंड कैन रीप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, एंटीबायोटिक किल्स देम। ठीक, तो बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। और वायरस में दे आर नॉट फुली अलाइव एंड नीड अ होस्ट टू मल्टीप्लाई, एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क ऑन इट, सॉरी देम। तो जो वायरस होता है वो अपने होस्ट के अंदर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वायरस उसके अंदर मतलब होस्ट के अंदर लिविंग हो जाता है और वो बाहर नॉन लिविंग रहता है। ये हमारा सॉरी वेट, हाँ गड़बड़ हो जाता है वही। चलो, ये हमारा था ये 10th नंबर क्वेश्चन। आओ देखते हैं हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व डैट व्हेन कर्ड इज़ लेफ्ट आउट फॉर अ डे इट बिकम मोर सोयर मतलब हो जाता है खट्टा, मतलब ज़्यादा खट्टा हो जाता है। जैसे कि आप लोग आपकी मम्मी कहती हो कि बेटा दही खा लो नहीं तो दही खट्टा हो जाएगा, तो वही यहाँ पे हो गया। वो बच्चा आपकी तरह और मेरी तरह नालायक था, उसने दही नहीं खाई और दही खट्टी हो गई। फिर उसके बाद वॉट कैन बी 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बनाओ कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो आप देखते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता ना सकूँ। वेट मैं आपको इस छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, छोटे में हो सकता है आपको दिख रहा हो। पहले एक्सप्लेनेशन 1, बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक, बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें हो गया था। लिविंग द कर्ड आउट एट अ रूम टेम्परेचर causes the lactobacillus बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई रैपिडली। तो पहला एक्सप्लेनेशन ये था कि जो बैक्टीरिया थे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगे रैपिडली, मतलब तेज़ी से। जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, वो बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगा रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि कर्ड बार था। और एक्सप्लेनेशन 2 है लैक्टिक एसिड जो प्रोडक्शन था उसका वो ज़्यादा हो गया।
As the bacteria multiply, they ferment more of the lactose sugar in the milk, convert it into lactic acid, which increase the sour taste. तो ऐसा कि मतलब जो बैक्टीरिया थे लैक्टोबैक्सिलस, उन्होंने ज़्यादा मतलब अपने आप को जब रिप्रोड्यूस किया, तो जिससे लैक्टोस था जो वो ज़्यादा फर्मेंट हो गया, जिसके कारण मिल्क में वो जब मिल्क से वो कर्ड में कन्वर्ट हुआ तो ज़्यादा सोर हो गया, सोर टेस्ट हो गया उसका, मतलब खट्टा हो गया। और देखते हैं सी नंबर कह रहा हूँ, सेक्शन सी। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था। सी नंबर क्यों बोला, सेक्शन सी। ठीक, 12th नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वैक्सीनेशन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। तो आपको ये बताना है कि जो वैक्सीनेशन है वो मतलब डिजीज़ में प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो आओ देखते हैं सेक्शन सी में। पहला तो वीकेंड जेम्स का मतलब वो नहीं खाने वाला जेम्स नहीं, ये जर्म्स मतलब जो बैक्टीरिया जो आपके हाथों में लगा रहता है, जर्म्स। ठीक, वीकेंड जेम्स। वैक्सीन इंट्रोड्यूसेस डेड और वीकेंड जेम्स ऑफ डिजीजेज इनटू द बॉडी। तो जैसा कि पहला यहाँ पे है कि जो अगर आपको उस बीमारी से लड़ना है तो उससे पहले जैसे कि कोरोना वायरस आया था, उस वायरस में आपको मतलब वैक्सीनेशन के लिए कहा जाता था। आपके मम्मी पापा जाते होंगे वैक्सीनेशन लगवाने, तो उनके बॉडी में जो था कोरोना वायरस का डेड कोरोना वायरस उनके बॉडी के अंदर डाला गया था, जिससे कारण वो उनकी जो बॉडी है उन्होंने एक मेमोरी सेल बनाई, जिसमें अगर उनके अंदर कोरोना वायरस आता तो वो रिकॉग्नाइज करके उससे लड़ने के लिए एकदम परफेक्ट रहते, लड़ के कोरोना वायरस को उनकी बॉडी से हटा देते। ठीक, और सेकेंड है हमारा एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबॉडीज़ मेड। ठीक, इसमें जो है द बॉडी फाइट्स दिस हार्मलेस जेम्स बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़। जैसे कि मैंने आपको एक ही बार में ही बता दिया था, ये उसका पूरा फुल यहाँ आप लिखेंगे, इतना बड़ा आप लिखेंगे, या आप लिखना चाहो तो इसमें से आप और शॉर्ट करके लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ये पूरा लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो फिर उसके बाद ये लोग मेमोरी बना लेते हैं, फिर उससे फ़ाइट करते हैं, फिर उसके बाद फाइट रियल डिजीज़, फिर उसके बाद रियल डिजीज़ से फ़ाइट होती है। ऐसा कि जैसे आप यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करके देख लेना, मैं वापस शुरुआत से, यहाँ पे वीकेंड जेम्स होता है, फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़ मेक होते हैं, फिर उसके बाद मेमोरी कैप्ट होता है, फिर उसके बाद फाइट रियल डिजीज़, इनका रियल डिजीज़ के साथ फाइट होता है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following diseases can spread through drinking water contaminated with the excrete of the infected person? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से होता है। ठीक, तो पहला है हमारा हेपेटाइटिस ए, दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस वही टीबी, और तीसरा है हमारा पोलियो मैलेथिस। ठीक, और डी नंबर है हमारा कॉलेरा, और ई नंबर है चिकन पॉक्स। इसमें से कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है हेपेटाइटिस ए है, फिर सी नंबर हमारा पोलियो मैलेथिस है, फिर उसके बाद कॉलेरा है। ये तीन हमारे हैं, ये तीन हमारे कंटेमिनेटेड फूड और वाटर खाने से होता है हमें। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक, पहला यहाँ पे हमारा आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड इनसाइड द गट। तो कह रहा है कि मैं किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में जी सकता हूँ, चाहे वो गट के अंदर ही क्यों ना हो। तो वो है बैक्टीरिया, वो किसी भी इन्वायरमेंट में जी सकता है, यहाँ तक कि वो गट में भी जी सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ईस्ट जो है वो हेल्प करता है इसका फर्मेंटेशन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है।
नाइट्रोजन फिक्सचर है वही राइजोबियम। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, अब की बार आपको पेपर को एकदम मक्खन बनाना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, योर फैमिली इज़ प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज़ प्रिवेंट। तो आपका फैमिली जो है वो एक ट्रैवल प्लान बना रही है किसी दूसरे सिटी जाने का जहाँ पे मलेरिया जो है वहाँ पे मतलब उसको प्रिवेंट कैसे करे फिर उसके अगर वहाँ पे मलेरिया हो तो। पहला है, व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर ड्यूरिंग द, ये बार बार दब जा रहा है मेरे से गलती से, सॉरी, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। तो आप क्या प्रिकॉशन देंगे अगर आप ट्रिप में मतलब पहले जा रहे हो या बाद में उधर से लौट के आ रहे हो तो आप क्या करोगे। तो पहला है, हम पहले करेंगे बिफोर स्टार्ट प्रिस्क्राइब्ड एंटी मलेरियल पिल्स। तो हम लोग एंटी मलेरियल पिल्स लेंगे, मलेरियल नहीं मलेरियल, ठीक, पिल्स लेंगे। फिर उसके बाद ड्यूरिंग मतलब जब हम वहाँ पे आए तब हम मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आफ्टर मतलब फिनिश में हम लोग करेंगे फिनिश द रिमेनिंग मेडिसिन मेडिकेशन है कोर्स। तो मतलब उसकी पूरी कोर्स हम ख़त्म करेंगे। कोर्स मतलब ये नहीं कि चले हैं वो कोर्स पढ़ने नहीं, जैसे कि आपको कहते नहीं हैं आप मेडिसिन, आपको तबीयत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि पूरी कोर्स खानी है। अब आप कोर्स का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे समझ रहे हैं उनको पता हो कोर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको एक दिया गया बोतल खांसी है तो आपको कफ सिरप दिया गया, तो वो पूरा बोतल जब आप ख़त्म करोगे तो वो उसे हम कोर्स कहते हैं, ये पूरा कोर्स ख़त्म करो। ठीक, तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स टू योर सिबलिंग। तो आप आप क्या एक्सप्लेन करोगे मॉस्किटो नेट और रेपेलेंट्स के बारे में अपने सिबलिंग को। तो देखो, पहला तो है नेट में जो ब्लॉक्स होते हैं मॉस्किटोज मशीन मैकेनिकली वाइल स्लीपिंग, ठीक, और रेपेलेंट्स में डेटर्स मॉस्किटोज केमिकली ड्यूरिंग वॉकिंग आवर्स, ठीक, और गोल है हमारा प्रिवेंट्स इन्फेक्टेड बाइट डेट कॉज मलेरिया। ठीक, आप ये हमारे सिबलिंग को या आपके सिबलिंग को आप बताएंगे, हमारे मतलब मेरे नहीं, आप अपने सिबलिंग्स को दोस्तों को आप ऐसे बताएंगे। ठीक, और मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में जाके अपने दोस्तों को ये चीज़ बता रहे हैं, ये नहीं, मतलब अपने पेपर में ही आप लिखेंगे। तो बस आपसे एक सवाल किया, केस बेस्ड स्टडी है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कुड हैपन इफ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजर्स इन सच एरिया। तो आपको तो पता है जब ट्रैवलर्स जो है वो जब ट्रैवल करते और अगर उन्होंने ये हेल्थ एडवाइजरीज़ को इन एरियाज़ में अगर मना कर दिया कि हम ये प्रिकॉशन हम ये चीज़ नहीं करेंगे इस दौरान, तो फिर क्या होगा। तो आपको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, तो फिर वो होगा इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सर्प्स मलेरिया। सेकेंड हमारा डिलेड ट्रीटमेंट लीडिंग टू क्रिटिकल ऑर्गन डैमेज। और थर्ड हमारा पोटेंशियल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू द अदर रीजन। ठीक, तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसे क्षेत्र या शहर जा रहे हैं वहाँ पे अगर मलेरिया का ज़्यादा राज है तो ये प्रिकॉशन ज़रूर अपनाना, नहीं तो फिर यार आपको ये भुगतना पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द कॉज सिम्टम्स एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशंस। मतलब यहाँ पे डिजीज़ेस दिए गए हैं, इसके कॉज बताने, सिम्टम्स बताना और मेथड बताने, प्रिवेंशन कैसे करना है। तो पहला हमारा मलेरिया का सिम्टम कॉज और ये देखते हैं। पहला मलेरिया, तो कॉज है उसका, कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच इज़ कैरीड बाय फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो। ये कॉज हो गया हमारा। सिम्टम्स देखते हैं, हाई फीवर विथ चिल्स, हेडेक एंड स्वेटिंग, ये हमारा सिम्टम हो गया। और यहाँ पे प्रिवेंशन दिया गया है कि प्रिवेंशन आप क्या करोगे, मतलब आप बचाव कैसे करोगे। तो यूज़ मॉस्किटो नेट, वेट्स नहीं नेट्स, वियर लॉन्ग क्लॉथ्स एंड डू नॉट लेट, एक सेकंड, ये क्या हो गया,
डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट, ठीक, एनी वेयर टू स्टॉप मॉस्किटोज एंड सॉरी ब्रीदिंग। अरे हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया था, ये आप देख लो, पूरा दिख रहा तो नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा हो। अब दिख रहा है? अब तो और नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ो, आप लोग वीडियो स्टॉप करके देख लेना। ये कॉज हो गया, ये सिम्टम हो गया, और ये हो गया प्रिवेंशन। अब देखते हैं इसके बाद वाला है टाइफाइड। टाइफाइड का देखते हैं। टाइफाइड का है यहाँ पे caused by the bacterium called Salmonella typhi, which spread through contaminated food and water, ठीक। और सिम्टम है इसका कॉन्टीन्यूअस हाई फीवर, स्टमक पेन, हेडेक एंड वीकनेस। और इसका जो प्रिवेंशन है वो सुन लो, बहुत ही ज़्यादा वो है, नहीं तो फिर आपको बचा नहीं सकता कोई, मतलब डॉक्टर बचा लेंगे तब भी हाई स्टेज पे हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। प्रिवेंशन है इसका ड्रिंक क्लीन बॉइल्ड वाटर, ईट प्रॉपरली कवर्ड फूड, और मेंटेनिंग गुड सैनिटेशन एंड गेट वैक्सीनेटेड, ठीक, ये आप करेंगे। और फिर आइए देखते हैं 17th नंबर क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब डिफरेंट वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूजफुल टू अस या हार्मफुल टू अस। तो दोनों देखते हैं, दोनों ही आपको लिखना है। तो पहला है यूज़फुल टू अस। तो यूज़फुल टू अस है जैसे कि फूड प्रोडक्शन में हमारा बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस हेल्प टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड। ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड एंड ब्रियोइंग ब्रियोइंग अल्कोहल, ठीक। ये हमारा फिर मेडिसिन वाला देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मैन्युफैक्चर एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एंड वैक्सीन टू फाइट डिजीजेस। ये हमारा मेडिसिन हो गया है। अब इसके बाद है एग्रीकल्चर, सॉइल बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। फिर उसके बाद है हमारा इन्वायरमेंट, decomposers break down organic waste and dead matter, cleaning the environment and recycling nutrients। ये हमारा हो गया यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अब इसके बाद देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। यहाँ पे है पहला डिजीजेस, तो पैथोजेनिक माइक्रोब्स कॉजेज इन्फेक्शियस डिजीजेस in humans, example cholera, tuberculosis, flu, animals and plants। फूड वेट, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, फूड यहाँ स्पॉइलेज के साथ होगा, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया है। तो आप लोग इसको नीचे लिखना फूड को, ठीक। तो फूड स्पॉइलेज, bacteria and fungi grow on leftover or poorly stored food causing it to rot or become toxic, food poisoning। फिर उसके बाद damage to materials, some of the microorganisms degrade and damage leather, wood, textiles and building materials over time। ये हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हो गए। अब की बार का पेपर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बड़ा भी है छोटा भी है, मुझे दोनों लग रहा है। तो सेक्शन ई देखते हैं। सेक्शन ई, यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम चाहे तो बिना पैराग्राफ पढ़े क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा कि हम पैराग्राफ पढ़ के करें। तो पहले यहाँ पे आइए पढ़ लेते हैं। ईस्ट इज़ द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ईस्ट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है। इट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंजाई। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फंजाई के ग्रुप का है, ठीक। ईस्ट ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस। ईस्ट ऑल्सो रेस्पायर्स and break down food to release energy for growth and carry out life processes. During this process, carbon dioxide is released, which forms bubble that make the dough soft and fluffy.
ठीक। और ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच गिव्स द डो a slightly different smell. This special properties of yeast is used in a process is making bread, cake and more. In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus help in fermentation of batter for making idlis and dosa and dough for making batura नहीं भटूरा। मेरे मुंह से ऐसा क्यों लग रहा है कि फॉरेन वाले शब्द निकल रहे हैं, बैचूरा। ओहो। Roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodules that contain rhizobium bacteria. These bacteria trap nitrogen from the air and make it useful for the plants. This helps plant grow better without chemical fertilizer. तो इस मेनली पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो ईस्ट है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म का एक टाइप है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो ये ग्रुप है इसका वो फंजाई से बिलोंग करता है। तो ये जो ईस्ट है ये वार्म कंडीशन में ग्रो होते हैं और ये मतलब फूड इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि ये जब आप भटूरा के डो में आप डालोगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी कर देगा और भटूरा बहुत अच्छा बनेगा। और फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी इससे प्रोड्यूस होता है जिससे बहुत स्मेल आती है। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं सच बैक्टीरिया सच लैक्टोबैसिलस ये बैटर को फर्मेंटेशन होने में, जैसे कि इडली और डोसा के बैटर के फर्मेंटेशन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद राइजोबियम जो है वो रूट के नोड्यूल्स में रहते हैं जिससे वो नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं। ठीक, तो ऐसा चलता रहता है। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच गैस ईस्ट रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कौन सा गैस ये रिलीज़ करता है? तो हमने पढ़ा है ये कौन सा गैस रिलीज़ करता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैक्टोबैसिलस इन आवर लाइफ। तो लैक्टोबैसिलस का हमारे लाइफ में क्या रोल है, तो आओ देखते हैं। इट helps in fermentation of batter for making idli and dosa. It helps in fermenting dough for making भटूरा। ठीक, ये हमारा लैक्टोबैसिलस करता है। फिर उसके बाद आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा what fermentates when there was no chemical fertilizer। मतलब जब फार्मर्स के पास केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं था तब वो क्या करते थे? तो फार्मर रिलाइड on legume plant like beans, peas and lentils. The rhizobium bacteria in their root nodules trapped nitrogen from the air. This naturally fertilized the soil to help plants grow better. ठीक, ये हमारा थर्ड का आंसर था। और हमारा फोर्थ है नेम वन नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। तो ऑब्वियस सी बात है राइजोबियम। ठीक, तो राइजोबियम हमारा बैक्टीरिया था जिसके मदद से हम नाइट्रोजन फिक्सर का वो काम करता है राइजोबियम। ठीक, तो ये हमारे पेपर का डी एंड था। हा डी एंड, फनी से स्माइली, दी एंड। चलो इस दी एंड को करते हैं सच्ची में रियली में डी एंड। तो ये पेपर का था डी एंड और ये पेपर उम्मीद है आपको समझ में आया हो, बहुत अच्छा लगा हो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।